हाँ जी। मैं हरीश सचदेवा हूँ न्यूजीलैंड से, और ये मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला सचदेवा जी हैं। तो इन्होंने ही यूट्यूब पे वीडियो देखा आर्य समाज का, ये शास्त्री आर्य समाज पंडित जी आर्य समाज मुंबई, पंडित जी आर्य समाज मुंबई का यूट्यूब चैनल देखा। तो उस पर काकड़बाड़ी आर्य समाज की यहाँ पर एक बहुत बड़ी झांकी थी, उसको देख के हमें प्रेरणा मिली। और जिस दिन देखा उसी दिन ही देख के हमने अपनी यहाँ न्यूजीलैंड से बम्बई आने की टिकट बुक कराई और सीधा हम यहाँ पर आ गए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और इसके बारे में कुछ उर्मिला जी भी कहेंगी, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो कुछ बोलें। धन्यवाद हरीश। और पंडित जी का तो YouTube चैनल देख करके हमको ये लगा, सबसे पहले तो इनके लिए हमारे मन से बहुत सारा आशीर्वाद निकला। और वो आशीर्वाद ये था कि उस समाज के ये पुरोहित हैं जिस आर्य समाज को स्वामी दयानंद जी ने स्थापित किया था। पहला आर्य समाज उसी जगह पर बना था, तो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। और जब हमने इनका वो चैनल देखा और हमने वो देखा कि आचार्य जी इतने अच्छे से, ऑब्वियसली वो बहुत विद्वान हैं, क्योंकि उसी आर्य समाज के ये पुरोहित हैं जिस आर्य समाज को स्वामी दयानंद जी ने स्थापित किया था। तो इनके लिए बहुत बहुत, ये मुझसे बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत बहुत आशीर्वाद भी है और शुभकामनाएं भी हैं। और एक शुभकामना आपके लिए है कि इस तरीके से आप आर्य समाज की जो हमारी वैदिक ज्योति है वो हमेशा जलाते रहें। जलाना केवल फिजिकली नहीं होना चाहिए, उस ज्योति को सबके मन में आप जलाएं, ताकि उस मन से मन की ज्योति को आगे हम जलाते हुए इस पूरे विश्व को कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, जैसा कि महर्षि दयानंद ने हमें एक संदेश दिया और एक ऋग्वेद के मंत्र से ही दिया। और उन्होंने ये दिया था, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघ्नन्तो रावण। यानी हम अपनी आसुरी वृत्तियों को भूल करके, छोड़ करके, त्याग करके हम पहले हम स्वयं आर्य बने और फिर हम सबको ज्योत से ज्योत जला के सभी को हम आर्य बनाने का एक प्रयास ज़रूर करें। और इसमें हम कभी भी ये ना सोचें कि ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। मनुष्य जाति के लिए उन्होंने जो संदेश दिया, तो हम उसके लिए हमेशा प्रेरणा आपसे हमें मिलती रहेगी। और आपके लिए एक सदैव मन में भाव रहेगा, एक बहुत ही श्रद्धा का एक भाव आपके लिए रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब तो आप हमें ऐसे भी नहीं लगते कि हम आपको जानते नहीं हैं, क्योंकि YouTube पे आपको पहले से ही देख लिया है, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आर्य समाज की तरफ से। और आप इतनी दूर से आए और आपने वीडियो देखा, वीडियो के माध्यम से आप पीछे चले आए आर्य समाज में। तो आर्य समाज जो है वो आपकी मदरलैंड है, आपकी होमलैंड है, आपका अपना स्थान है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आपका भारत में आना हो, क्योंकि आप दिल्ली से हैं और भारत से ही हैं, और कुछ वर्षों से आप वहाँ पर दूर देश में आप शिफ्ट हो गए हैं, न्यूजीलैंड में आप शिफ्ट हो गए हैं, बट भारत हमेशा पुकारता है, ये हमारी माँ है। तो आप यहाँ पर आए, आपका हृदय से बहुत अभिनंदन है। आर्य समाज आपका स्वागत करता है। जब भी आपको समय मिले आप यहाँ पर आइए, आर्य समाज मुंबई में आप जरूर आइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभेच्छाओं के लिए। और आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि हम बॉम्बे में, हालांकि वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली इन इंडिया, बट हम मुंबई पहली बार आए हैं। अरे क्या बात है। वो भी हमारा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जो मेरा परिवार है, मैं चौथी जनरेशन हूँ अपने परिवार की, जो कि आर्य समाजी हैं। और महात्मा आनंद स्वामी जी और मेरे दादाजी जो थे महात्मा आनंद भिक्षु जी, दोनों ने संन्यास भी इकट्ठा लिया था। और महात्मा आनंद स्वामी जी, मैं बहुत छोटी थी, हमारे घर पे आया करते थे, और महात्मा आनंद स्वामी जी के हमें हमेशा खूब हंसाया करते थे। उनका नाम खुशहाल चंद जी था। तो वो जब हमारे जी, और जब वो हमारे घर पे आते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। और आप जो रोहतक में जो एक महात्मा वैदिक भक्ति साधन आश्रम जो है, तो उसके जो संस्थापक थे स्वामी जिग्नानंद जी थे, वो भी मेरे पिता के जो थे, महात्मा प्रभु आश्रय जी ने उसकी स्थापना करी थी। ओके। और हमारे
हमारे परिवार की तरफ से वो बहुत नजदीकी थे। जी। और आपने अग्निहोत्री परिवार सुना होगा दिल्ली में, हाँ, जो बहुत बड़े तो हम अनुष्ठान सब- करते हैं। और तो हमारे विवाह में भी वो आए थे। हर साल चारों वेदों का अनुष्ठान हुआ करता था वहाँ। तो हम बचपन से वहाँ पर उस अनुष्ठान में जाते थे। सुबह 4 बजे पहले योगासन वगैरह हुआ करता था, फिर हवन हुआ करता था, वेदों की आहुतियाँ, फिर गुरुकुल से बच्चे आते थे, उनका वेद पाठ और फिर प्रवचन भजन सुबह शाम, ये 2 हफ्ते चलता था वहाँ हर साल, उन्हीं के अग्निहोत्री परिवार के यहाँ पर। ओके। तो मतलब वो और हम लोग, मतलब हम उनके बेटे की तरह थे, मेरे माताजी और वो एक मतलब ऐसे बहनें थी। और बहुत हम सौभाग्य लोग- की बात है कि हमारे हम लोग- विवाह में वो सारा परिवार आया। हम लोग जहाँ से पाकिस्तान से हैं, वो अफगानिस्तान के पास बॉर्डर पड़ता है एक, ओके। वहाँ पर भी आर्य समाज थे। और मेरे माताजी आर्य कन्या विद्यालय से पढ़ी हुई हैं। और मेरे जो नाना जी थे वो आर्य, पता नहीं बॉयज स्कूल जो हिंदी में बोलते हैं, उस नॉट गुरुकुल, बॉयज स्कूल था, that time it सेकेंडरी wasn't स्कूल that था। जी। तो उसमें वो हेडमास्टर थे मेरे बहुत नाना बढ़िया। जी। तो हम लोगों का, दोनों का परिवार शुरू से जो है वो आर्य परिवार ही रहा है। तो मैं इस आप चौथी पीढ़ी से आर्य समाजी हैं, महात्मा हंसराज जी के साथ महात्मा आनंद स्वामी जी के। आनंद स्वामी जी के और साथ- आनंद भिक्षु जी भिक्षु जो जी के थे साथ वो मेरे दादाजी। आपके दादाजी हैं। तो बहुत पुरानी पीढ़ी आज यहाँ मिली है, तो जी हाँ। आपका बहुत स्वागत करते मैं हैं। स्वयं भी नानी हूँ।